गुड इवनिंग सभी को। चलिए फटाफट से आप लोग लाइव क्लास में ज्वाइन हो जाइए। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने पहला चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ा होगा, समझा होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनाए होंगे। ठीक है, हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा दिए थे। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्यों हम करवाते हैं बिना ऑप्शन का, उसका रीजन यही है क्योंकि कई स्टूडेंट को ऐसा लग रहा है कि ये कौन सा तरीका है कि बिना ऑप्शन का आप क्वेश्चन आंसर करवाते हैं। उनका रीजन ये है कि जब आप यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ते हैं और सीधे आपके माइंड में आंसर आ जाता है और वहां पे एग्जाम में आपको ऑप्शन मिल जाता है, इससे क्या होता है कि आप वहां क्वेश्चन पढ़े, आपके माइंड में आंसर आ गया और वहां पे ऑप्शन में खोजते हैं वो आंसर कहाँ है, सही से टिक बना देते हैं। यानी कि 100% कॉन्फिडेंस के साथ आप क्या करते हैं, सही टिक लगाते हैं। लेकिन यहाँ से आप वैसे अगर तैयारी करके जाइएगा कि आप पढ़ रहे हैं, ऑप्शन देखेंगे तब हम मारेंगे, तब जो है ना फिर अच्छे तरीके से तैयारी नहीं हो पाएगा। आप ये सोच के देखिए ना, अगर आपसे पूछेगा कि आपका मोबाइल नंबर क्या है और आप कहिएगा हमको ऑप्शन दीजिए तब हम बताएंगे, तब क्या हो गया, इससे लग रहा है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। ऑप्शन मिलेगा, आप सुनिएगा, लगेगा कि हाँ ये होना चाहिए, तब आप मारिएगा, तो ये कॉन्फिडेंस लो कर देता है। ठीक है, इसलिए हम क्वेश्चन आंसर करवाते हैं एक अलग तरीका से, प्रैक्टिस सेट। तो चलिए उम्मीद करते हैं अब तक जो है आप लोग कर लिए होंगे सारा कुछ। चलिए सभी को गुड इवनिंग। अब हम क्लास की शुरुआत करते हैं, आप लोग आते रहिएगा। आप लोग का तो काम ही है लेट सेट आते रहना। आज के सेशन में हम नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं और वो दूसरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। दूसरा चैप्टर, ये दूसरा चैप्टर क्या था कोई बताइएगा? 18वीं शताब्दी का भारत का ब्रिटिश विस्तार, नवीन स्वायत्त राज का विस्तार, ये सब हम पढ़ते हैं। यानी कि 18वीं सदी का ये आपका चैप्टर नंबर दूसरा है। आपका पहला चैप्टर पूर्णतः हम बेहतर तरीके से समाप्त कर दिए थे। 18वीं सदी का भारत, शॉर्टकट में हम यहाँ पे लिख देते हैं 18वीं सदी का भारत। आप लोग ये मत समझ लेगा ये और चैप्टर, वही चैप्टर है, दूसरा चैप्टर। 18वीं सदी का भारत के अंतर्गत जो है ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार हुआ था, नवीन स्वायत्त राज, नया नया राज बना था, उसके बारे में देखेंगे। सर टाइम चेंज करा दीजिए। चलिए आप लोग टाइम के बारे में अगर बोल रहे हैं, रुकिए हम जो है ना एक करवाए देते हैं। अगर टाइम के बारे में आप बोल रहे हैं तो हम, चलिए टाइम क्या रखा जाए आप लोग फटाफट से हमको बताइएगा, तो तब तक मैं और सब विद्यार्थी ज्वाइन हो रहे हैं, तब तक मैं आप बताइएगा। टाइम चेंज ऑप्शन, टाइम चेंज ऑप्शन एक में है, ऑप्शन एक में है, ऑप्शन एक में है 7 बजे से 11 बजे तक, 7 बजे से 11 बजे तक 4 घंटा। ठीक है, ये ऑप्शन एक में है। ऑप्शन दो में है कि आपका 7 से 9, 7 से 9 सुबह में, 7 से 9 सुबह में, ये भी जो है 7 से 11 ये भी सुबह में है, 7 से 9 सुबह, और फिर 7 से 9 जो है आपका शाम, टोटल ये भी 4 घंटा। बताइए कौन सा ऑप्शन को आप लोग टिक कीजिएगा? प्रिया कुमारी प्लीज सर बताइए क्या हम लाइव? हाँ जी आप लाइव ही है, टेंशन नहीं लीजिए। देखिए आकाश कुमार सिंह, सेकेंड क्लास जो है ना लाइव नहीं होता। हाँ बात सही है कि सेकेंड क्लास जो है आपका लाइव नहीं होता, उसमें जो है ना कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई शायद एप्लीकेशन की तरफ से ही है, इसलिए पता नहीं अब वो जो है ना अभी चल ही नहीं रहा है। सर क्या हम लाइव दिख रहे हैं? हाँ आप लोग लाइव ही कर रहे हैं। देखिए आपके पास, अच्छा उसका भी हम सोल्यूशन बता देंगे आकाश कुमार जी कि सेकेंड क्लास तक कैसे देखना है। साथ ही इनका पहले आप लोग बताइएगा फटाफट से। देखिए पहला टाइमिंग है 7 से 11, 4 घंटा सुबह लगातार चलेगा, यानी कि 7 बजे से अगर शुरू हुआ सुबह में तो सीधे 11 बजे लगातार चलने वाला है। दूसरा टाइमिंग है आपका 7 से 9, 2 घंटा सुबह में चलेगा, 2 घंटा शाम में, यानी कि इसमें भी 4 घंटा क्लास होगा, लेकिन इसमें तोड़ के होगा, 2 घंटा सुबह में, 2 घंटा शाम में। अब आप लोग बताइए कौन सा टाइम सही रहेगा? ऑप्शन एक बहुत ज्यादा आ रही है। चलिए बहुत अच्छी वाली बात है कि देखिए ऑप्शन एक है 7 से 11, यानी कि 4 घंटा लगातार रहेगा। ठीक है, और ऑप्शन बी क्या कहता है? ऑप्शन बी कहता है 7 से 9 सुबह और 7 से 9 शाम,
क्योंकि आप लोग काफ़ी ज़्यादा बोल रहे हैं टाइम चेंज के बारे में। अब रही बात, देखिए यहाँ पे तो जितने स्टूडेंट लाइव है वो तो बता ही रहे हैं, लेकिन अब हम सोच रहे हैं यही क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, यही क्वेश्चन रहेगा। और ये ऑप्शन को जो है, यही ऑप्शन को जो है टेलीग्राम पे पूछा जाएगा और यूट्यूब पे पूछा जाएगा। तो जो भी टेलीग्राम सबसे जुड़े हुए हैं, आप टेलीग्राम पे जाइएगा और वहां पे आपको वोट करना है। वोट में आपको करना है कि कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। जिस पे ज़्यादा आ गया, जिस पे ज़्यादा आ गया उस पे ज़्यादा टिक हो जाएगा, ठीक है। हालांकि अभी क्लास के अंतर्गत तो ऑप्शन ए बहुत ज़्यादा आ रही है। ऑप्शन ए यानी कि 7 से 11 इनको चाहिए 4 घंटा लगातार सुबह में, लेकिन कुछ है कि उनको शाम ही ठीक लग रहा है। तो इसलिए आप ऐसा कीजिएगा कि आप जो है ना टेलीग्राम पे जाइएगा, वहाँ पे आपको वोट करना है। अभी नहीं, अभी के बाद क्लास समाप्त होगी, लगभग 9 बजे जो है डाल दिया जाएगा। तो आप क्या कीजिएगा, वहाँ वोट कीजिएगा कि आपको कौन सा टाइमिंग अच्छा लग रहा है। जो टाइमिंग का सबसे ज़्यादा वोट होगा वो क्लास आपका वहाँ उस टाइम में जो है क्लास की शुरुआत कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, ये तो टाइमिंग का प्रॉब्लम आपका खत्म हो गया। दूसरा प्रॉब्लम कि आप लोग कमेंट किए थे सर सेकेंड क्लास नहीं खुल रहा है। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि सेकेंड क्लास नहीं खुला। इसका देखिए प्रॉब्लम क्या है। सेकेंड क्लास का वो टेक्निकल प्रॉब्लम आ चुकी है, अब एप्लीकेशन का कुछ झंझट वंझट लग गया है, तो इसलिए सेकेंड क्लास का जो है ना वो ओपन नहीं हो रहा है। हमने बात भी की एप्लीकेशन से सारा कुछ, तो वो बोले कि कुछ ऐसा सर्वर इशू आ गया है जिसके कारण वो ओपन नहीं हो पाएगा। तो ओपन नहीं हो पाएगा तो जो स्टूडेंट क्लास नहीं किए रिकॉर्डेड उसको कैसे करना है, तो उसका देखिए उसमें ज़्यादा कुछ पढ़ाए भी नहीं थे। हमने आपको पहला वाला चैप्टर में क्या सब पढ़ाए हैं, एक पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरह से भारत में आई, कैसे कैसे व्यापार किया, सारा कुछ वो आप पहला वाला क्लास में आप पढ़ चुके हैं। दूसरा क्लास में हम पढ़ाए थे डच ईस्ट इंडिया कंपनी, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी और डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये तीनों के बारे में दूसरा क्लास में पढ़ाए थे, जो कि आपका क्लास ओपन नहीं हो रहा है। तीसरा क्लास में हम पढ़ाए थे कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे भारत आई थी और कैसे ब्रिटिश इंडिया कंपनी से लड़ाई वड़ाई हुआ था, उठापटक हुआ था। चौथा में हम पढ़ाए ब्रिटिश इंडिया कंपनी किस तरह से भारत आई, जो कि तीसरा भी आप देख लिए। चौथा में पढ़ाए ब्रिटिश इंडिया कंपनी किस तरह से भारत में आई, उसका भी वीडियो अपलोड है, आप लोग देखिए लिए होंगे। पांचवा में यूट्यूब पे हम जो है ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करवा दिए, प्रैक्टिस सेट करवा दिए, तो आपका वहां हो गया। जिसमें सेकेंड क्लास में आपका छूट रहा, तो क्या छूट रहा है कि डच एक छूट रहा है डच के बारे में, दूसरा छूट रहा है डेनिश के बारे में, तीसरा छूट रहा है स्वीडिश के बारे में। तीसरा क्या छूट रहा है, स्वीडिश के बारे में। यही तीनों के बारे में दूसरा हम छूट रहा, जिसमें स्वीडिश के बारे में हम कुछ नहीं बताए थे, यहाँ से क्वेश्चन आता भी नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन आता भी नहीं है। तो स्वीडिश के बारे में सिर्फ हम ईस्वी आपको बोले थे याद करने के लिए। डेनिश और डच के बारे में, डेनिश में मुख्य रूप से ये बोले थे ईस्वी याद करने, और डेनिश ने क्या किया था, अपना सारा संपत्ति सारा कुछ जो है उसका नहीं चला था व्यापार, तो वो ब्रिटिश इंडिया कंपनी के हाथ बेच के चला गया था। और डच के बारे में बोले थे थोड़ा बहुत, तो डच के बारे में भी, इस सब के बारे में ज़्यादा कुछ था नहीं, 2 से 3 पॉइंट था। तो 2 से 3 पॉइंट जो है ना हम सब कुछ बता दिए। 2 से 3 पॉइंट था, तो 2 से 3 पॉइंट है वो हम ऑब्जेक्टिव में हम करवा ही दिए हैं, उससे बाहर इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता भी नहीं है। यानी कि दूसरा क्लास जो हुआ भी था वो 20 मिनट का क्लास हुआ था, 20 मिनट का क्लास हुआ था, ज़्यादा उस दिन हुआ नहीं था सर्वर इशू कारण, तो 20 मिनट का क्लास हुआ था। 20 मिनट में बस यही तीनों कुछ शॉर्टकट में बताए थे, ज़्यादा कुछ था भी नहीं, यहाँ से क्वेश्चन भी ज़्यादा आता नहीं है, इसलिए आप लोग घबराइएगा नहीं कि हम सेकेंड क्लास नहीं किए, तो ठीक है। और बात बाकी कुछ नहीं, अब बात बाकी सब क्लास कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ओम पांडे जी, हम सेकेंडरी क्लास का बातचीत कर रहे हैं सर, 7 से 9 और सही है क्या सब्जेक्ट में? कंप्यूटर का भी क्लास है, कंप्यूटर का क्लास देखते हैं, वो देखा जाएगा। कंप्यूटर का वीडियो डाउनलोड क्यों नहीं हो रहा? देखिए वीडियो जो है ना आपका डाउनलोड होता है, लेकिन आप लोग को वीडियो डाउनलोड करने के लिए नहीं आ रहा होगा। सिर्फ सेकंड क्लास छोड़ के बाद बाकी सभी वीडियो को आप डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड वाला ऑप्शन आता होगा, वहाँ डाउनलोड आप कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा बात, एक और आप लोग क्या ना क्वेश्चन, हाँ एक बहुत बड़ी बात जो कि हम काफ़ी दिन से सोच रहे थे बताने के लिए, बुक के बारे में। आप लोग को बुक के बारे में नहीं बताए थे, जिससे क्या होगा आप लोग को रिवीजन करने में पढ़ने में दिक्कतें आ रही होगी। देखिए बुक जो बता रहे हैं आप लोग मेरे गाइडेंस के अनुसार चलेगा। इसमें देखिए हम इसमें आपको बोले थे कि आप लोग को जितना हो सके आप प्रयास कीजिए लाइव क्लास अटेंड करने का, लाइव क्लास पढ़ने का। क्यों भाई साहब? क्योंकि लाइव क्लास में हम बताए थे कि देखिए टेक्निकल प्रॉब्लम कभी भी कुछ भी हो सकता है। जब यहाँ आदमी का कोई ठोर ठिकाना नहीं है, अच्छा खासा आदमी अगर सामने में रहता है, का हार्ट अटैक आने के कारण गिर जाता है और पता भी नहीं चलता कहाँ गया नहीं गया। तो आप यहाँ टेक्निकल के बारे में क्या कर सकते हैं,
आप बड़े बड़े संस्थान का भी देखिए, टेक्निकल के सामने सबको झुकना पड़ता है, क्योंकि सर्वर है भाई साहब, कभी भी डाउन हो सकता है, कभी भी कुछ हो सकता है। इसलिए हम आपको बराबर कहते हैं कि आप जितना हो सके लाइव क्लास ज्वाइन कीजिए, लाइव आपका ठीक रहेगा। हम पहले ही क्लास में आपको बताए थे लाइव आपका ठीक रहेगा, लाइव क्लास ज्वाइन कीजिए। अगर नहीं हो पाता किसी भी कारणवश, तब जाके आप रिकॉर्डेड देखिए, ठीक है। सर बहुत दिन के बाद क्लास चल रहा है, ऐसा क्यों सर? रोहित कुमार जी आप सुतल है, इसलिए बहुत दिन के बाद क्लास चल रहा है, ठीक है। कहाँ पे सुतल रहता है बताइए? बहुत दिन के बाद चल रहा है। संडे को तो आपका प्रॉपर सभी संडे को बंद ही रहता है, और संडे से पहले हम सैटरडे को यूट्यूब पे लिए थे कि नहीं लिए थे? ये लिए थे हम, क्योंकि बताए थे कि यूट्यूब पे हम क्लास लेंगे प्रैक्टिस सेट, और उससे पहले तो हमारा तो क्लास रेगुलर रहा है, ठीक है। मतलब कुछ भी क्वेश्चन कर रहे हैं ना सर, करंट अफेयर कहाँ से पढ़ना? हाँ यही बातचीत करने वाले, करंट अफेयर और हम ये बुक के बारे में, करंट अफेयर और बुक के बारे में ही बता रहे हैं। अभी थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। देखिए बुक जो है, आपको अभी हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं तो हिस्ट्री का बुक पढ़ना है। आपको दृष्टि का बुक आता है, भारत का इतिहास एवं राष्ट्रवाद, ऐसे आधुनिक भारत का इतिहास एवं राष्ट्रवाद करके आता है दृष्टि का बुक। तो आपको बुक जो पढ़ना है इतिहास में, किसका पढ़ना है? दृष्टि का। दृष्टि का आपको इतिहास का बुक पढ़ना है। अब आप लोग ये कमेंट वेंट नहीं कीजिएगा सर ये बुक अच्छा रहेगा, ये बुक अच्छा रहेगा। मेरे दरमियान में जो अच्छा मैंने आपको बता रहा हूँ, ठीक है। बाद में क्या आपका मर्जी है, आप पढ़िए नहीं पढ़िए आपकी मर्जी है। हम तो उतना पढ़ा ही देंगे कि आप बुक नहीं भी पढ़िएगा ना, सिर्फ हमारे क्लास को भी आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, आपका सब कुछ हो जाएगा। लेकिन बुक आपको दृष्टि का पढ़ना है, इतिहास का। इतिहास का बुक आता है, आपको दृष्टि का पढ़ना है। आधुनिक इतिहास चले जाना है, दृष्टि वाले बुक में आधुनिक इतिहास में जैसे जैसे हम यहाँ पे पढ़ाते गए हैं वो चैप्टर, जैसे पहला चैप्टर आपका समाप्त हो गया, आपको क्या करना है? दृष्टि में भी जाना है, और जो चैप्टर हम पढ़ाए उस चैप्टर को आपको पूरे तरीके से पढ़ लेना है। इससे आपको दो बेनिफिट, यहाँ तो हम पूरे तोड़ मरोड़ के समझा दिए अपना भाषा में, कहानी टाइप में, तो आप समझ गए। अब वहाँ जाइएगा पढ़िएगा, थोड़ा और बहुत कुछ कुछ पॉइंट ऐसा लगेगा आपको कि महत्वपूर्ण है, वो समझ में आएगा। बुक पढ़िएगा, थोड़ा नॉलेज मिलेगा। बुक पढ़िएगा और हमसे सुनिएगा, तो इससे क्या होता है, ज़्यादा दिन तक याद रहेगा। बार बार जो आप लोग कमेंट करते हैं कि सर भूल जाते हैं, तो ये अगर ये आजमाते हैं तो ज़्यादा दिन तक याद रहने का संभावना रहती है। तो इसलिए ये सब आप फॉलो कीजिए, बुक जरूर पढ़िएगा, नॉलेज अच्छा खासा यहीं से मिलेगा, ठीक है। सर जीके बुक कहाँ से पढ़े? कहाँ से पढ़े? आपको खरीदना है, ठीक है, आपको परचेज करना है, कहीं भी से आप परचेज कर लीजिए। दृष्टि का हर एक जगह मिलता है दृष्टि का बुक, ठीक है, इतिहास का। लेकिन जो स्टूडेंट को लगता है कि हम दृष्टि का नहीं पढ़ पाएंगे, हमारे सामने बहुत ही हार्ड है, हम नहीं पढ़ पाएंगे उतना मेहनत, बहुत स्टूडेंट होता है ना कि ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाह रहा है, उसके लिए लूसेंट का बुक पर्याप्त है। उसके लिए किस चीज़ का बुक पर्याप्त है? तो उसके लिए जो है ना आप लूसेंट का बुक पढ़ लीजिए, वही काफ़ी है, ठीक है। या यहाँ पे या में हम लिख रहे हैं लूसेंट का, या में लूसेंट का, हम दोनों नहीं बोल रहे हैं, हम या में लिखे। या का मतलब होता है या तो आप दृष्टि का पढ़िए या लूसेंट का, लेकिन हम आपको सजेस्ट करेंगे जितना हो सके आप दृष्टि का पढ़िए, बेहतर रहेगा। आप अच्छा से अच्छा एग्जाम भी क्वालिफाई कर सकते हैं। आप बीपीएससी तक का भी तैयारी कर रहे हैं, यानी कि देखिए हम ये मान के चलते हैं कोई भी स्टूडेंट जो है ना प्रॉपर एक ही एग्जाम का तैयारी नहीं करता एक ही का, लेकिन दूसरा भी आता तो उसका भी फॉर्म भरता है, करना भी चाहिए आजकल के ज़माने में, तो करते हैं। तो इसलिए हम बार बार आपको ये बात बताते हैं कि आपको क्या करना है, दृष्टि का पढ़ना बेहतर रहेगा, नॉलेज भी मिलेगा, अच्छे से समझ में भी आएगा, और हम जो समझा रहे हैं सारा कुछ तो हो ही रहा, ऑब्जेक्टिव करवा देते, क्लास में करवा देते, इतना कर लीजिए वही काफ़ी है। अगर जिसको लगता है दृष्टि हम नहीं पढ़ पाएंगे, जिसको लगता है हम उतना मेहनत नहीं कर पाएंगे, हम कुछ भी है किसी भी कारणवश, तब जाके आप लूसेंट का इस्तेमाल कीजिए, तब आपके लूसेंट पढ़िए। ऐसे हम लूसेंट जल्दी बोलते नहीं, लूसेंट हम तब बोलते विद्यार्थी को पढ़ने के लिए जब एग्जाम बहुत नज़दीक आ जाता है, बहुत नज़दीक आ जाता है, तब हम लूसेंट देते हैं, और लूसेंट से हम होमवर्क भी देना शुरू कर देते हैं। तब लूसेंट से होमवर्क के थ्रू हम लूसेंट जो है याद भी करवा देते हैं। लेकिन हम अभी आपको लूसेंट नहीं बोल रहे हैं, उसका यही रीज़न है कि अभी आप बेहतर अच्छे तरीके से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। बुक का हो गया। रही बात करेंट अफेयर का, क्या रहा करंट अफेयर का, आपको क्या करना, देखिए कोई भी एग्जाम निकालिएगा ना, किसी भी एग्जाम में लगभग करंट अफेयर पूछा जाता है, तो 8 महीने पहले का, साल भर या 8 महीने, प्रॉपर रूप से 8 महीने पहले का। तो आपको क्या करना है, करंट अफेयर में आप एसपीडी का करंट अफेयर पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप एसपीडी का जो है ना करंट अफेयर पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप एसपीडी का कहीं भी से भी परचेज कीजिएगा और आप आराम से करंट अफेयर पढ़ना शुरू कर दीजिए, इस तरह से धीरे धीरे करके, ठीक है। अच्छा आप लोग हमको ये बताइए कि एसपीडी के करंट अफेयर का होमवर्क की सीरीज हम आपको याद करवा दें, या फिर आप लोग अपने से याद कर लीजिएगा?
एक बार बताइएगा तो आप लोग अपने से याद कर लीजिएगा या फिर होमवर्क के थ्रू याद करवा दे। मॉर्निंग बेस्ट है क्लास सर, रोशनी कुमारी जी, वो आप जो है ना टेलीग्राम पे बताइएगा क्या बेस्ट रहेगा, ऑप्शन एक या दो। ऑप्शन जो आप सही कीजिएगा वही टेलीग्राम पे जिसका वोट ज़्यादा मिलेगा वो आपका लागू हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये जो है ना लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जिसको ज़्यादा वोट मिलता है उसी की जीत होती है, ठीक है। यही एक खासियत रही है। तो एसपीडी का आप अथी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर थोड़ा बहुत प्रतियोगिता दर्पण सब पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी आप जो है ना एसपीडी पढ़िए, ठीक रहेगा। एसपीडी पढ़िए अभी ठीक रहेगा। और दूसरा बात, बुक का अभी बता दिया, जब पॉलिटी पढ़ाएंगे तो फिर पॉलिटी का भी हम बुक बता देंगे, ठीक है। हम ही करवा दे। देखिए करेंट अफेयर जो है ना, करेंट अफेयर होमवर्क के थ्रू हम ही करवा दे। चलिए सर ये याद करवा दे। हाँ सर याद करो। देखिए याद तो करंट अफेयर करवाएंगे तो फिर आपका अथी जो है ना सिलेबस बहुत लंबा चले जाएगा, क्योंकि ये सारा कुछ रहेगा। होमवर्क के थ्रू करवा देते। चलिए चलिए सबका आ रहा है कि सर आप होमवर्क के थ्रू करवा दीजिए, तो करेंट अफेयर जो है ना होमवर्क के थ्रू करवा देते हैं, होमवर्क सीरीज के थ्रू करवा देते हैं। अब रही बात ये होमवर्क सीरीज कब से, अब आज तो हम ये सोच के तो आए नहीं थे कि होमवर्क सीरीज पे करवाएंगे, तो कल से जो है आपका, कल से आपको होमवर्क मिलना शुरू हो जाएगा। कल से आपको होमवर्क मिलना शुरू हो जाएगा, तो आप लोग प्रयास कीजिएगा कल तक में एसपीडी करंट अफेयर परचेज कर लें। नहीं कल आप छोड़ दीजिए, क्योंकि कल के चक्कर में आज ये मंथ का भी आपको परचेज करना पड़ जाएगा, अगले मंथ का भी आप एक दो दिन वेट कर लीजिए। 1 या 2 तारीख को जो है ना आपका अगस्त वाला आ जाएगा। अगस्त वाला आपको क्या करना है, अगस्त वाला आपको क्या करना है, करंट अफेयर परचेज कर लेना है एसपीडी का। उसके बाद अगस्त वाला से जो है ना हम होमवर्क देना शुरू कर देंगे, ठीक है। सर करेंट अफेयर यहाँ नहीं पढ़ाइएगा। देखिए करेंट अफेयर तो हम आपको शुरू वाला क्लास में बोले थे, जो आपका डेमो क्लास उपलब्ध था उसमें बोले थे हम होमवर्क के थ्रू करंट अफेयर आपका कंप्लीट करवा देंगे। और देखिए करंट अफेयर में जो है अधिकांशतः याद ही करना पड़ता है या एक बार पढ़ने की ज़रूरत होती है। उसमें क्या ज़्यादा कुछ पढ़ाने के लिए तो पढ़ा देंगे, यही है कि आपका सिलेबस बहुत ज़्यादा लंबा चले जाएगा, तो होमवर्क के थ्रू करवा देंगे। अगर वैसा अगर नज़दीक आ जाएगा ना एग्जाम, तो यूट्यूब पे जो है मैराथन क्लास के अंतर्गत करंट अफेयर हम कंप्लीट करवा देंगे, क्या लास्ट में करवा देंगे। ऐसे भी अभी तत्काल धीरे धीरे पढ़ते जाइए और लास्ट जैसे ही आएगा तो होमवर्क के थ्रू जो है करंट अफेयर हम कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। अब आप लोग जो है अगस्त वाला परचेज कर लीजिएगा। 1 तारीख को, 2 तारीख से होमवर्क सीरीज के थ्रू पे जो है आपका करंट अफेयर शुरू हो जाएगा और यहाँ से आपका सारा कुछ सही हो जाएगा। अब देखिए बुक भी बता दिए। अब आप लोग का मन में कोई डाउट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम क्लास की शुरुआत करें। उम्मीद करते हैं अब आप लोग के मन में कोई डाउट नहीं हो। कहाँ से परचेज करेंगे, अरे कहीं भी दुकान से कहीं भी परचेज कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं से भी कीजिए ना, जहां आप रहते हैं वहां आपको एसपीडी का तो हर एक जगह मिल जाता है। एसपीडी हो गया और दृष्टि का इतिहास, ये दोनों हर एक जगह मिल जाता है। लुसेंट ये सब सारा कुछ कहीं से भी आप परचेज कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कि सिर्फ जो है हमारे, कहीं से भी कीजिए। चलिए अब किसी तरह कोई तरह दिक्कत नहीं है। अब हम पढ़ाई की शुरुआत करें। शायद आप लोग को पीडीएफ नहीं मिला होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, या फिर अगर मिल गया होगा तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लोग याद करते रहिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का इसी तरह से सब्जेक्टिव पढ़ा है, सब्जेक्टिव खत्म हुआ, ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, ऑब्जेक्टिव सारा कुछ करवा देंगे, फिर उसके बाद फिर अगला चैप्टर शुरू करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव को आप लोग याद करते जाइएगा। चलिए अब हम क्लास के शुरू, सर क्लास का टाइम यही सही है। चलिए देखते हैं कल जिसका ज़्यादा वोट आएगा और यही सही है तो ऐसा, अगर आप लोग में ज़्यादा आ जाएगा अगर ये वाला, तो यही वाला कर देंगे। 7 से 9 सुबह, 7 से 9 शाम। इसमें क्या होगा, शाम में हमारा क्लास रह जाएगा, क्या शाम में हमारा क्लास रह जाएगा और कोई एक सर का रह जाएगा क्लास, और सुबह में 2 क्लास हो जाएगा, यानी कि 2 क्लास सुबह में 2 क्लास शाम में। अब हम क्लास की शुरुआत करते हैं, काफ़ी टाइम हो गया है। अब आप लोग देखिए, जिनको भी आप जो बताना है ना आप टेलीग्राम पे बताइएगा। नहीं मिला है सर, अच्छा ठीक है, नहीं मिला है तो आज जो है आपको मिल जाएगा, आज के बाद अपलोड हो जाएगा। ये कल वाले के परसों वाले क्लास वाला सेशन में ही आपको मिल जाएगा। सर मेरा एग्जाम 7, अच्छा तुक्का लगाने पे वीडियो बना दीजिए, अच्छा ठीक है, तुक्का लगाने पे वीडियो बना दिया जाएगा। चलिए अब हम क्लास की शुरुआत करते हैं। अब आप लोग जो है देखिए, 18वीं सदी का भारत। 18वीं सदी का मतलब क्या होता है,
सर सब्जेक्टिव का नोट्स बनाए या फिर ऑब्जेक्टिव जो देते हैं वो याद करें। देखिए सब्जेक्टिव के तौर पे जो हम बताए हैं आप नोट्स भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बुक बताए, बुक पढ़ के और हम जो बताए उसका आप नोट्स बना सकते हैं। और ऑब्जेक्टिव तो आपको याद करना ही करना है, ऑब्जेक्टिव याद करना ही करना है, कुछ भी हो जाए। ठीक है रोहित कुमार जी, हम आपका कमेंट देख लिए हैं। शिवानी कुमारी बोल रहे हैं काम बहुत होता है सुबह में। हाँ अगर सुबह में बहुत काम भी रहता है, बात सही है। देखिए ओम पांडे जी, आपको ऑब्जेक्टिव हर हाल में याद करना है। ऑब्जेक्टिव जो है बहुत मेहनत से बनाते हैं ऑब्जेक्टिव, ठीक है, बहुत मेहनत से। आप देखते होंगे कि कितना सभी एग्जाम का लगभग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऐड कर देते हैं ताकि आपको सभी एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अलग अलग से पढ़ना न पड़े। दूसरा बात, हम नया क्वेश्चन भी ऐड करते हैं जिसका पूछने की संभावना रहती है, ठीक है। तो इसलिए ऑब्जेक्टिव तो आपको याद करना ही करना हर हाल में। एक भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपको याद नहीं हो। दूसरा बात ये कि आपका जो सब्जेक्टिव का आप नोट्स बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप नोट्स बनाइएगा और बेहतर रहेगा। क्योंकि स्टूडेंट जब अपना से नोट्स बनाता है तो वो बेहतर रहता है किसी भी एग्जाम को लेकर, क्योंकि आपको मालूम रहता है कहाँ हम क्या लिखे हैं। जब एग्जाम नजदीक आता है तो वो उसका फटाफट से रिवीजन कर लेता है। अब हम क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए अब आप लोग क्वेश्चन वोश्चन न कीजिए। हाँ एक और आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग क्या करते हैं कि जब भी हम क्लास की शुरुआत करते हैं आप शुरुआत में क्या करते हैं, फटाफट से जो है ना कुछ से कुछ कमेंट करने लगते हैं। ऑब्जेक्टिव का नोट्स करके याद करेंगे करेंगे सर। ऑब्जेक्टिव का नोट को जो है ना आपको याद करना ही पड़ेगा। और ऑब्जेक्टिव का नोट्स का अपना थोड़ी नोट्स बना नहीं बनाना, उसको जाके आपको आर्ट फॉर्म में कंप्यूटर वाला से जाके निकलवा लेना है, वही काफ़ी है। कंप्यूटर वाला से जाके जो है ना आप निकलवा लीजिए ऑब्जेक्टिव का, ठीक है। या देख रहे हैं अभी तो चैप्टर वाइज चल रहा है, धीरे धीरे करके जो है पूरे ऑब्जेक्टिव जो है ना एकाएक दे देंगे, आप लोग अपना पढ़ते रहिएगा। हाँ आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि जब भी क्लास शुरुआत हो तो शुरुआत में आप लोग फालतू कमेंट न करें। जैसे मैं ये क्लास नहीं चल रहा है, ये नहीं हुआ, ये डाउनलोड नहीं हुआ, ये कैसे करेंगे, वो कैसे करेंगे। अगर ये क्वेश्चन करना हो ना तो जब हम लाइव आते हैं तो तुरंत क्वेश्चन कर लिया कीजिए, क्योंकि हम लाइव आने के 2 से 3 मिनट हम वेट करते हैं ताकि सभी स्टूडेंट लाइव आ जाए। तो यही 2 से 3 मिनट में आप क्वेश्चन कर लीजिएगा, उसका आंसर आपको मिल जाएगा। बात बाकी आपको क्या करना है, बात बाकी जैसे ही आपका क्लास लास्ट होगा तब आप जाकर कमेंट वमेंट कीजिएगा क्या है नहीं है, ठीक है। तो आप लोग प्रयास कीजिएगा। हाँ पढ़ाई से रिलेटेड कमेंट आप पूरे क्लास के अंतर्गत कभी भी कर सकते हैं, पढ़ाने वक्त भी पढ़ाई से रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हैं, बाद बाकी क्वेश्चन नहीं कीजिएगा। अब 15 मिनट टाइम बचा है। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है ना हम थोड़ा और डिटेल से भी पढ़ाते हैं, लेकिन उस दिन हुआ क्या था, टाइम नहीं बचा था, टाइम मेरे पास कम हो गया था, इसलिए थोड़ा फास्ट में पढ़ाए थे। ऐसे हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी हम डिटेल से अच्छा खासा समझा के पढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए अब आप लोग क्वेश्चन वोश्चन नहीं कीजिए, अब पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, नहीं तो आप लोग कहिएगा सर आज की क्लास में पढ़े कुछ नहीं है, फालतू का टाइम बर्बाद हो गया। अब हम पढ़ाई की शुरुआत करते हैं, बहुत ही जबरदस्त कहानी को समझते हैं। अब कहानी स्टार्ट होती है भाई साहब। अब देखिए अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी क्या हुआ। अब देखिए राधा रानी बोल रही है कि सर मेरा भी तो बात सुन लीजिए। अरे बोलिएगा तब तो हम सुनेंगे। लगता है आज जो है ना सर मेरा एग्जाम 7 को ही है। अच्छा उसका जो है ना समाधान देख रहे हैं, देख रहे हैं उसका समाधान, अगर मिल गया कल तक में तो उसका समाधान हम कर देंगे। देख रहे हैं उसमें लगे हुए एक्स्ट्रा क्लास लेने के लिए, ठीक है। एक्स्ट्रा क्लास लेने के लिए वो भी मैराथन सबका सोच रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा टाइम है। चलिए अब पढ़ाई की शुरुआत करते हैं। अरे भाई आप लोग काहे के लिए डिस्टर्ब करते हैं, अब पढ़ाई अब पढ़ो। 18वीं सदी का भारत। सदी का मतलब क्या होता है, 18वीं सदी का मतलब होता है 100 वर्ष। सदी का मतलब क्या होता है, 100 वर्ष होता है। अगर 18वीं बोले तो यानी कि 1700 से लेके 1800 के बीच में, 1700 से लेके 1800 के बीच में भारत कैसा था, भारत में क्या हुआ नहीं हुआ, वही घटना के बारे में हम पढ़ते हैं इस चैप्टर में। 1700 से 1800 के बीच में ये अंग्रेजवा लोग आया और अपना शासन विस्तार किया, उसी को तो पढ़ते हैं इस चैप्टर में। नया नया राज बनाया, नया नया राज पुराना राज टूट के नया राज बना, उसी के बारे में इस चैप्टर में पढ़ते हैं। इसलिए कहते हैं 18वीं सदी का भारत, यानी कि 1700 से लेके 1800। अगर कह देंगे 20वीं सदी तो यानी कि 1900 से लेके
यानी कि 2000, कह देंगे 21वीं सदी में हम लोग जी रहे हैं, यानी कि 2000 से लेके 2100 के बीच में हम लोग जी रहे हैं कि नहीं जी रहे हैं, कहिएगा जी सर जी। तो 18वीं सदी का भारत 1700 से 1800 के बीच में। देखिए अब अंग्रेज क्या किया, जितना भी यूरोपीय कंपनी आया था, किसी को उठा पटक करके जीत गया, तो किसी से शादी ब्याह करके लव वाला मैटर करके जीत गया, तो किसी से जो है ना उसका पूरे खरीदे के जीत गया, किसी से कुछ भी करके धीरे धीरे अपना राजनीति करके ये जीतते चला गया और आगे ये बलवान साबित हो गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ये बलवान साबित हो गया। अब ये जो बलवान साबित हो गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, अब इनको लगा कि हम किस तरह से अलग अलग राज्य में अपना शासन स्थापित करें, अपना किला गाड़े, वहां पे अपना पूरे किला, वहां हमारा राजा हो, वहां हमारा आदमी हो और वो शासन प्रशासन वहां पे करे। हम बेहतर तरीके से व्यापार कैसे करें उसके बारे में जो है, अब उस सारा कुछ जो है, आप लोग फालतू का मैसेज मत कीजिए, ठीक है। तो अब उसके बारे में जो है वो किस तरह से हम शासन प्रशासन करेंगे उसके दिमाग में वो लेके चल दिया, क्योंकि उसको तो आगे बढ़ना था, उसको सिर्फ व्यापार नहीं करना था, उसको शासन प्रशासन भी तो करना था। तो उसी को लेकर उन्होंने हर एक राज्य को टारगेट करना शुरू कर दिया। बंगाल को टारगेट किया, अवध को टारगेट किया, हैदराबाद को, पंजाब को, यानी कि जितना भी राज्य है सभी राज्य में उसने सोचा किस तरह से अपना शासन स्थापित करे। तो अब मान के चलिए अब किस राज्य में कैसे किया जाए, तो उस समय के अकॉर्डिंग राज्य को 3 भाग में बांटा गया। उस समय के अकॉर्डिंग राज्य को जो है 3 भाग में बांटा गया 18वीं सदी के पूर्वाध का सारा कुछ, ठीक है। एक बांटा गया उत्तराधिकारी राज के बारे में, एक आया उत्तराधिकारी राज, और दूसरा, एक तो आ गया उत्तराधिकारी राज, दूसरा आ गया विद्रोही राज। दूसरा क्या हुआ, दूसरा हो गया विद्रोही राज। अभी सब कुछ समझाएंगे, थोड़ा सा धैर्य रखिए, एक एक करके समझाएंगे, मजा आ जाएगा, ठीक है। तीसरा में एक तो हो गया उत्तराधिकारी, दूसरा हो गया विद्रोही, तीसरा में मुगल परिधि से बाहर का राज। क्या है, तीसरा है मुगल परिधि से बाहर का राज। अब एक एक करके सबको समझते हैं। देखिए अब अंग्रेजवा आया, अंग्रेज सारा कुछ शासन प्रशासन करेगा, कैसे कैसे करके वो अपना पैर पसारा और कैसे कैसे बंगाल में वो अपना आधिपत्य जमा लिया, अपना शासन स्थापित कर लिया। उसको तो हम देखेंगे ही देखेंगे, उसको तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन उसको पढ़ने से पहले हमको बंगाल के बारे में जानना तो जरूरी है ना, कि आखिर बंगाल में पहले से क्या हो रहा था, ये अंग्रेज आने से पहले से क्या हो रहा था उसके बारे में तो जानना जरूरी है। तो अब उसको देखेंगे या सब राज को देखेंगे पहले क्या हो रहा था, पहले से उसमें कौन कौन राजा था, आखिर कौन राजा क्या गलती किया, तब जाके उसके बारे में पढ़ेंगे कि अब अंग्रेज फिर कैसे पैर लगाया, यानी कि अंग्रेज अपना कैसे उसमें शामिल हुआ और शासन प्रशासन करना शुरू कर दिया। मतलब एकदम शुरू से लेके लास्ट तक पूरे कहानी को समझेंगे। तो उस समय में जो है राज 3 भाग में बटा हुआ था। एक था उत्तराधिकारी राज। उत्तराधिकारी राज नाम से क्लियर हो रहा है, उत्तराधिकारी यानी कि जो अधिकारी जो बनता है उत्तराधिकारी, जो उस समय देखिए आपको मालूम होगा कि पूरे भारत में मुगल वंश का शासन था, मुगल वंश का साम्राज्य था, मुगल साम्राज्य का शासन था हर एक जगह, था कि नहीं था, कहिएगा जी सर जी हर एक राज्य में था। तो उस राज्य में जब मुगल वंश की शासन थी तो ऐसा नहीं है कि भारत का हर एक राज्य ही मुगल वंश के अंतर्गत आता था, ऐसा कोई बात नहीं है। कुछ कुछ राज्य ऐसा भी था जो मुगल वंश से बाहर था, जो मुगल वंश के अंतर्गत कभी आया ही नहीं था, मुगल परिधि से ही बाहर था, वहां पे मुगल वंश का शासन प्रशासन चलता भी नहीं था, छोटा मोटा वो सब राज था। जैसे कहिएगा सर ऐसा संभव ही नहीं हो सकता है, सभी देश लगभग गुलाम हुआ कि नहीं हुआ, भारत गुलाम हुआ कि नहीं हुआ, कहिएगा जी सर जी नेपाल गुलाम हुआ है, नहीं गुलाम हुआ। क्यों, क्योंकि नेपाल में कुछ ऐसा था ही नहीं कि इंग्लैंड वाला जो है ना, ब्रिटेन के लोग जो है ना ये उनको गुलाम बनाता, गुलाम नहीं बनाया। तो उसी तरीका से उस समय में
मुगल वंश के अंतर्गत कुछ ऐसा भी राज था जो मुगल वंश के अधीन आता ही नहीं था, उसको हम कहते हैं मुगल परिधि से बाहर का राज। यानी कि मुगल परिधि, मुगल के अंदर से, मुगल के जो क्षेत्राधिकार में आता उससे बाहर का राज आता था। उससे बाहर के राज में कहिएगा जैसे में मैसूर आता था, त्रावणकोर आता था। उसके बाद देखा जाए ये उत्तराधिकारी राज, उत्तराधिकारी राज में वैसा राज जिसका राजा कभी न कभी मुगल वंश के अधीन रहा था, मुगल वंश के अधीन रह के काम किया था। जैसे में मुगल वंश का राजा है, राजा का तो ढेर सारा चमचा होता था, जैसे मंत्री वंत्री ढेर सारा कुछ होता था। तो मान चलिए कोई मंत्री है, मुगल वंश में मंत्री के पद पे था, लेकिन वो क्या समझा, मंत्री को लगा कि चालबाज समझ गया कि मुगल का जो है ना चालबाज अच्छा नहीं है, हम इनको अगर धोखा दे देंगे तो हम नया राज बना देंगे। या कोई मंत्री कैसे भी करके मुगल वंश से लड़ाई करके वो अपना राज बना लिया, धोखा देके राज बना लिया, किसी भी तरीका से अगर वो राज बना लिया, लेकिन वो राजा कभी न कभी मुगल वंश का उत्तराधिकारी था, यानी कि मुगल वंश के अंतर्गत काम किया था। वैसे सभी राज को हम उत्तराधिकारी राज कहते हैं। वैसे सभी राज को हम कौन सा कहते हैं, उत्तराधिकारी राज कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या आता था, बंगाल आता था, अवध, हैदराबाद, ये सब आता था। बंगाल में स्वतंत्र राज की स्थापना मुर्शिद कुली खान ने किया था। अवध में पूछेगा तो अवध में शहादत खान ने किया था। हालांकि आगे पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेना है। और जो हैदराबाद में निजाम उर मुल्क ने किया था, आगे पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेना। उसके बाद विद्रोही राज किसको कहते हैं, आपको नहीं लग रहा, विद्रोह ऐसा राज जिसका जो है ना विद्रोह हुआ, विद्रोह का मतलब लड़ाई, विद्रोह क्या होगा, विद्रोह किससे क्या होगा, मुगल वंश से। अच्छी वाली बात है, विद्रोह किससे क्या होगा, मुगल के खिलाफ कभी ना कभी वो विद्रोह क्या होगा, और विद्रोह करके जो है ना वो एक नया राज बना लिया होगा, उसी को तो हम कहते हैं विद्रोही राज। इसमें मराठा साम्राज्य आ जाएगा, पंजाब का सिख साम्राज्य आ जाएगा, ये सब किसके अंतर्गत आ जाएगा, विद्रोही राज के अंतर्गत आ जाएगा। क्योंकि ये सब राज मुगल से कभी न कभी लड़ाई किया था, विद्रोह किया था, फिर जाके अपना राज सारा कुछ स्थापित किया था। और मुगल परिधि से तो बाहर का राज समझाए दिए, जो मुगल के अधीन कभी रहा ही नहीं था, उससे बाहर ही रहा था हमेशा हमेशा के लिए। तो मुगल परिधि से बाहर का राज उत्तराधिकारी राज के अंतर्गत तो बता ही दिए थे। ऐसा राज का जो भी अधिक यानी कि राजा हो, वो पहले मुगल वंश के अंतर्गत, मुगल समाज के अंतर्गत काम किया था, कुछ न कुछ पोस्ट पे, कुछ न कुछ पहले से ही नौकरी पे रहा था। तो ये उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो हमने बताया था कि उत्तराधिकारी राज के अंतर्गत आता है बंगाल। उत्तराधिकारी राज के अंतर्गत मैंने आपको क्या बताया, उत्तराधिकारी राज के अंतर्गत मैंने आपको बताया कि बंगाल आता, क्योंकि बंगाल का भी शासक उसी टाइप का था, बंगाल आता था उत्तराधिकारी राज के अंतर्गत। बंगाल ही नहीं, बंगाल के बाद अवध आता था, बंगाल के बाद अवध भी आता था, और अवध और उसके बाद हैदराबाद, ये हैदराबाद, ये तीन राज आता था मुख्य रूप से। और हमें यही तीनों राज के बारे में पढ़ना है, मुख्य रूप से हमें यही तीनों राज के बारे में पढ़ना है, उत्तराधिकारी राज के अंतर्गत बंगाल, अवध, हैदराबाद। अब कहिएगा विद्रोही राज के अंतर्गत क्या सब आता था, विद्रोही राज के अंतर्गत था जैसे में मराठा साम्राज्य, क्या था, एक मराठा साम्राज्य, सिख धर्म का सिख साम्राज्य आप कह सकते हैं, हाँ सिख साम्राज्य आप कहिए, यानी कि सिख धर्म का जो अपना सारा कुछ था, वो सारा कुछ सिख राज आप कह सकते हैं। पंजाब में जो सिख राज था, वो पंजाब में सिख राज। उसके बाद अब कहिएगा ये मुगल परिधि से बाहर का राज के अंतर्गत क्या आता था, मैसूर आता था, त्रावणकोर आता था, ये सब आता था। तो अब जो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, क्या सब पढ़ेंगे, पहला पढ़ेंगे कि बंगाल के बारे में, पूरे बंगाल पे किस तरह से शासन स्थापित किया, कैसे बंगाल में जो है ना स्वतंत्र राज का स्थापना हुआ। स्वतंत्र राज का मतलब मुगल के परिधि से बाहर होके एक नया राज, स्वतंत्र राज बनाया था। तो स्वतंत्र राज की स्थापना कैसे बंगाल में हुई, फिर बंगाल में कैसे अंग्रेजवा आया, अंग्रेज शासन प्रशासन किया, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद अवध के बारे में, हैदराबाद के पढ़ेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना, उसमें ये तीनों में सबसे ज्यादा क्वेश्चन
क्वेश्चन बंगाल से पूछा था। कहाँ से? बंगाल से। इसलिए बंगाल को हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं, बंगाल को डिटेल से कहानी के माध्यम से। फिर अवध, हैदराबाद। फिर उसके बाद हम विद्रोही राज के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे? मराठा साम्राज्य, सिख साम्राज्य, यानी कि सिख धर्म के बारे में जो है ना पंजाब के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि मराठा साम्राज्य जो है ना हम मध्यकालीन हिस्ट्री में ही पढ़ाते हैं, तो यहाँ पे जो हम पढ़ेंगे आपको सिख धर्म के बारे में, यानी कि पंजाब राज के बारे में बताएंगे कि पंजाब पे कैसे कैसे करके जो है ना पहले क्या था, फिर उसके बाद अंग्रेज कैसे कैसे करके अपना आधिपत्य वहां जमाया था। उसके बाद मुगल परिधि से बाहर का राज मैसूर, त्रावणकोर के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि इतना टोटल के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हो जाता है ये चैप्टर समाप्त। अब इस चैप्टर के बारे में आपको समझ में आया? अवध मतलब सर, हाँ अवध के पहले का क्षेत्र जो है ना, जब हम अवध पढ़ाएंगे तो डिटेल्स वहां बताएंगे। अवध का मतलब यूपी, अभी समझते हैं यूपी, उत्तर प्रदेश, हाँ कहिएगा समझते हैं। उत्तर प्रदेश में अहोधिया था, कुछ कुछ ऐसा क्षेत्र था जो क्षेत्र को मिला के अवध कहलाता था पहले, उसी को अवध कहा जाता था। तो जब हम अवध पढ़ेंगे तो डिटेल से अवध को बताएंगे। यूपी का क्षेत्र, आप ऐसे अभी तत्काल आप ये समझिए यूपी, अवध का मतलब आपको समझ लेना है, यूपी समझ लेना है तत्काल में, ठीक है। जब पढ़ेंगे तब आपको रियल पता चलेगा। फिर हैदराबाद तो समझिए रहे हैं, सारा कुछ तो समझ ही रहे हैं, ये सारा कुछ पढ़ने वाले हैं, इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। हालांकि अब तो टाइम ही हो गया, क्योंकि जब बंगाल शुरू करेंगे ना, कोई कहानी अधूरी ठीक नहीं लगता है। अब मान के चले आपको कोई कहानी सुनाएंगे और बेहतर तरीके से कहानी सुनाएंगे, आधा सुना देंगे, आधा छोड़ देंगे, आप रात में सोते समय भी, सपना में भी देखिएगा, अच्छा उसके बाद क्या होगा, अच्छा राजा को मार दिया क्या, अच्छा कैसे मरा होगा, तो आपको चैन से नींद भी नहीं आएगी। इसलिए आप ऐसा कीजिए, अब इसको नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे, जिसमें हम बंगाल की कहानी की शुरुआत करेंगे, बंगाल के बारे में बताएंगे कैसे कैसे राजा क्या सब किए थे, नहीं किए थे, फिर उसके बाद अंग्रेजवा आए कैसे कैसे किया। आप लोग तो टाइम पहले ही क्वेश्चन वोश्चन पूछ लिए, हालांकि क्वेश्चन भी बहुत जरूरी था, जो क्वेश्चन आप लोगों ने पूछा था काफी मन में आप लोग का चल ही रहा था, ठीक है। तो अब आप लोग आराम से नीचे से जो भी क्लास नहीं की रिवीजन विजन कर लीजिएगा, सारा कुछ कल से तैयार रहिएगा। आपका बंगाल शुरू हो रहा, बंगाल बहुत जबरदस्त कहानी है। पलासी का युद्ध हम पढ़ते हैं इसी के अंतर्गत, कैसे धोखा देता है, फिर अंग्रेजवा कैसे कैसे करता है। मुंगेर में जो है ना अपना बिहार का मुंगेर में तोप का कारखाना खोला गया था, वो सब पढ़ते हैं वही बंगाले के अंतर्गत, कैसे क्यों खोला था तोप का कारखाना, आज भी सारा कुछ वहाँ पे बंदूक बंदूक बन रहा है अवैध तरीके से, तो वही सब सारा कुछ पढ़ते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, कहानी थोड़ा लंबा है, इसलिए सोच अगर अभी पढ़ेंगे तो 5-10 मिनट में खत्म नहीं होगा, कहानी लगभग चलेगा तो लगभग 40-45 मिनट चलेगा, ठीक है। हम आज सोच के आए थे इसे कहानी आज पढ़ाने के लिए, नहीं आज तो कुछ और ही हो गया, तो कल पढ़ते हैं बंगाल के बारे में, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आप लोग प्रयास कीजिएगा, शुरुआत में ज्यादा क्वेश्चन नहीं कीजिएगा, टाइम पास हो जाता है ना, इसलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।